फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1958 की फिल्म चलती का नाम गाड़ी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें, कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे। एपिसोड में दी जा रही मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थिव धर की लिखी किताब किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी से ली गई है। 2022 में ये बुक पब्लिश हुई थी। 2024 में इसे नेशनल अवार्ड मिला था। 1950 के दशक के मध्य में किशोर कुमार का करियर बहुत अच्छा चल रहा था। कई फिल्मों में एज एन एक्टर वो काम कर रहे थे। एक बार मद्रास में किसी फिल्म की शूटिंग करते हुए उन्हें एक एनवेलप मिला। किशोरदा ने बताया था कि बड़ा सुंदर लेटर था जो ऐसे शुरू होता था, डियर सर। फिर आगे बहुत प्यार से ये लिखा गया था कि अगर साल के खत्म होने तक आपने टैक्स नहीं भरा तो आप जेल भी जा सकते हैं। किशोरदा ने बताया था कि टैक्स की रकम बहुत ज्यादा थी। किशोर कुमार सोचने लगे कि काश मैंने टैक्स के बारे में ठीक से जानकारी ली होती, इसकी पढ़ाई की होती। उन्हें एक अच्छी सलाह की जरूरत थी। जो बात समझ में आई वो यही थी कि किशोर कुमार को एक फिल्म बनाने में पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि फिल्म फ्लॉप हो जाए। इस तरह पैसे का नुकसान दिखाकर टैक्स की बड़ी रकम देने से बचा जा सकता है। किशोर कुमार की पहली पत्नी रूमा गुहा ने बताया था कि किशोर कुमार फिल्म बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। वो एक बंगाली फिल्म बनाना चाहते थे, बॉम्बे और बंगाल के कलाकारों को लेकर। बंगाली फिल्म का नाम था लुकोचुरी। किशोर कुमार के साथ उनकी पत्नी रूमा ने एज हीरोइन काम करना था, पर उन दिनों किशोर कुमार और उनकी पत्नी के बीच अनबन काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए फिल्म की हीरोइन बनी माला सिन्हा। रूमा गुहा ने मेकअप का काम संभाला। फिल्म में किशोर कुमार के कई दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी काम किया था। उनके भाई अनूप कुमार ने भी काम किया था। फिल्म के निर्माता किशोर कुमार थे, संगीतकार हेमंत कुमार, निर्देशक कमल मजूमदार। इस फिल्म के बारे में दूसरी बात ये सामने आती है, किशोर कुमार अपने कुछ साथियों को जैसे आलोक दास गुप्ता और कमल मजूमदार को बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश करना चाहते थे, इसलिए इस फिल्म का हिंदी वर्जन भी अनाउंस किया गया, पर हिंदी में फिल्म नहीं बनी। जून 1958 लुकोचुरी का प्रीमियर हुआ। फिल्म बहुत ज्यादा पसंद की गई और बहुत बड़ी हिट हो गई। किशोर कुमार माला सिन्हा के साथ एक और बंगाली फिल्म बनाना चाहते थे, अनाउंस भी की, पर बात आगे नहीं बढ़ी। लुकोचुरी एक सटायर थी। बॉम्बे फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री पर एक व्यंग थी। इसमें यह दिखाया गया कि हर संगीतकार को एक हफ्ते में 20 धुनें जमा करनी होंगी। कहीं से कॉपी की हुई धुन भी चलेगी। निर्माता कहानी के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार धुन तैयार नहीं करवाते, स्टॉक में जमा हुई धुनों पर गाने बनाकर फिल्म में डाल देते हैं। किशोर कुमार ने कहा था कि मैं ये फिल्म इनकम टैक्स से बचने के लिए नहीं बनाना चाहता था, मैं दुनिया के सामने ये बातें लाना चाहता था कि फिल्म निर्माता और संगीतकार के बीच क्या हो रहा है। एक अच्छा संगीतकार, एक अच्छा गायक हालात के हाथों अपने काम पर कंप्रोमाइज कर रहा है। किशोर कुमार ने कहा था कि ऐसे में एक सिंगर होने के नाते मेरे हाथ महीने में एक आध गाना ही ऐसा आएगा जो असल में अच्छा गाना होगा। क्या ऐसे सिस्टम में कलाकारों के घर चल सकते हैं? बहरहाल लुकोचुरी बहुत कामयाब हो गई थी। फिल्म फ्लॉप हो जाए, नुकसान दिखाया जाए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था और बहुत लोगों ने कहा था कि असल में किशोर कुमार ऐसा कुछ चाहते भी नहीं थे। ऐसी ही बात उस हिंदी फिल्म के बारे में थी जिसके बारे में असल में ये एपिसोड है। ये बात बहुत फेमस है कि किशोर कुमार ने मीडिया को बताया था कि इनकम टैक्स के सम्मन्स का जवाब देने के लिए मैंने चलती का नाम गाड़ी बनाई थी, ये सोचकर कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और मेरा मसला हल हो जाएगा। जानकार मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। किशोर कुमार ऐसी बातें यूं ही कह जाते थे। लुकोचुरी से जो प्रॉफिट हुआ था उसको बैलेंस करने के लिए चलती का नाम गाड़ी पर खर्चा किया गया। फिल्म को प्रॉपरली बनाया गया, हर पहलू बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया गया। अगर फिल्म फ्लॉप करने की नीयत से बनाई गई होती तो फिल्म साधारण होती, इतनी इंगेजिंग और एंटरटेनिंग ना होती, इतनी मेहनत ना की होती। अशोक कुमार के ऑफिशियल बायोग्राफर किशोर वालीचा का कहना था कि यह ठीक है कि किशोर कुमार पर इनकम टैक्स का प्रेशर था, पर इसकी वजह से वो एक फ्लॉप फिल्म बनाना चाहते थे, ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर फिल्म फ्लॉप की इंटेंशन से बनाई होती तो जागृति, बंदिश और बंदी जैसी फिल्में बनाने वाले निर्देशक सत्यन बोस इस फिल्म के साथ ना जुड़े होते। हाँ, इतना जरूर था कि इस बार किशोर कुमार ने एक बात अलग की थी। लुकोचुरी की तरह प्रोड्यूसर में अपना नाम नहीं दिया था। चलती का नाम गाड़ी के निर्माता कागजों में किशोर कुमार नहीं थे। एक तरह से वो फिनांसर थे जिन्होंने अपनी फिल्म सेक्रेटरी अनूप शर्मा को गिफ्ट कर दी।
KS फिल्म्स के बैनर तले कॉपीराइट अनूप शर्मा को दे दिए। फिल्म के वर्ल्ड राइट्स का कंट्रोल किसी ईसरदास नावमल को दे दिया। अशोक कुमार ने कहा था कि असल में यह फिल्म अनूप कुमार के करियर को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि मैं और किशोर कुमार तो अपनी अपनी जगह कामयाब हो चुके थे। किशोर कुमार का फैसला था कि चलती का नाम गाड़ी के सारे बेनिफिट्स अनूप कुमार को मिलें। ओ मन्नू तेरा हुआ, अब मेरा क्या होगा। किशोर कुमार चाहते थे कि चलते का नाम गाड़ी को भी कमल मजूमदार डायरेक्ट करें। रूप तारा स्टूडियो में जब इस फिल्म का मुहूर्त हो रहा था, तब न जाने किस बात पर कमल मजूमदार घबरा गए और फिल्म डायरेक्ट करने से इनकार कर दिया। किशोर कुमार ने आनंद फानन सत्यन बोस को मुहूर्त में बुलाया और फिल्म का डायरेक्टर बनने की रिक्वेस्ट की। रिसेंटली सत्यन बोस गांगुली भाइयों को 1957 की फिल्म बंदी में डायरेक्ट कर चुके थे। सत्यन बोस चलते का नाम गाड़ी डायरेक्ट करने के लिए तैयार हो गए। फिल्म की मेन स्टार कास्ट थी गांगुली ब्रदर्स, अशोक कुमार, अनूप कुमार, किशोर कुमार, मधुबाला, वीना, KN सिंह, सज्जन। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए, फिल्म में एंटरटेनिंग एलिमेंट्स डालने के लिए तीनों भाइयों ने मेहनत की। बचपन से लेकर अब तक आपस में वो लोग जिस तरह की बातें मजाक में करते थे, उसी तरह की बातों के आधार पर फिल्म के सीन्स तैयार किए गए। अशोक कुमार, किशोर कुमार तो एक्सपर्ट थे ही, अनूप कुमार का काम भी बहुत ही अच्छा था। तीनों ने फिल्म के बहुत सीन्स साथ में किए और इन सीन्स में उनकी टाइमिंग कमाल थी। प्रश्न ये उठता है, कानून के मुताबिक तुझे पुलिस से जाके कहना था कि तूने क्या क्या देखा। पुलिस ही तो लाश को उठाकर ले गई, मुझे मालूम, लेकिन मोटी बात ये हुई 5 रुपए 12 ने तुझसे वसूल करते नहीं बने। बिल्कुल, तो फिर इसलिए मैं कहता हूँ औरतों से वास्ता मत रख। सबके सब धोखेबाज है, सब 420। हर लड़की 420 नहीं होती। वो आके पैसे चुका देगी रात के 2 बजे। रात के 2 बजे वो पैसे चुकाने आएगी और हम लोग बैठे रहेंगे। मेरा मतलब है रात के 2 बजे उसने ये कहा कि वो आज आके पैसे चुका देगी। कितने बजे? तुझे वहाँ भेजना ही गलत हुआ। तू जब लड़कियों को देखता तो खुश हो जाता है। मैंने इसको 50 मरतबा कहा, तू लड़कियों को देख के खुश मत हो, अपना काम कर और तू खेल। किशोर कुमार चाहते थे कि अपने पिता की गाड़ी को एक यादगार की तरह फिल्म में इस्तेमाल किया जाए। पहले कई बार किशोर कुमार अशोक कुमार के साथ खंडवा से बॉम्बे गाड़ी में आए थे। तभी उनके दिमाग में इस तरह की कहानी बनने लगी थी कि अपने पिता की गाड़ी को लेकर कभी कोई फिल्म बनाऊंगा। उनके पिता कुंजीलाल गांगुली ने 1928 में ये कार खरीदी थी। अब कार सीधी चलने की हालत में तो नहीं थी, पर किसी न किसी तरह चलाई जा सकती थी। स्लो स्पीड पर ऐसा हो सकता था कि कार से उतरा और चढ़ा भी जा सकता है। ये सब एलिमेंट्स फिल्म में इस्तेमाल किए गए और फिल्म के सदाबहार सुपरहिट गाने में इसके विजुअल्स बहुत इम्पोर्टेंट रहे। गाना था बाबू समझो इशारे। गाना किशोर कुमार और मन्ना डे ने गाया। बाबू समझो इशारे और पुकारे, बम बम बम। गाने में इस तरह का शॉट भी लिया गया कि तीनों भाई गाड़ी से बाहर हैं और गाड़ी एक सर्कल में घूम रही है। असल में किशोर कुमार के ड्राइवर अब्दुल मुनाफ पीठ के बल लेटकर कार को कंट्रोल कर रहे थे। अब्दुल को किशोर कुमार अपने परिवार के मेंबर की तरह मानते थे। कोई अब्दुल को ड्राइवर कहे तो किशोर कुमार नाराज हो जाते थे और कहते थे, मेरे भाई को ड्राइवर बोलता है। कार सीक्वेंस का लगभग सारा हिस्सा साउथ बॉम्बे में शूट किया गया। एक शॉट के समय कैमरामैन आलोक दासगुप्ता किसी दूसरी कार से टकरा भी गए थे, पर कोई गंभीर चोट नहीं आई। फिल्म में कार रेस की सीक्वेंस भी थी जो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब में शूट की गई थी। इसके लिए किशोर कुमार ने स्पेशल परमिशन ली थी। चलती का नाम गाड़ी की सफलता में इसके गानों का बहुत बड़ा हाथ था। इसके गाने आज तक पॉपुलर हैं। मुंबई में यानी उस जमाने के बॉम्बे में काला घोड़ा फोर्ट के इलाके में 1945 में एक म्यूजिक स्टोर शुरू हुआ था, रिदम हाउस, जो अपने जमाने में बहुत फेमस रहा। 2016 में यह बंद हो गया था। किशोर कुमार ने कहा था कि चलते का नाम गाड़ी की सफलता में रिदम हाउस का भी योगदान है। किशोर कुमार जो भी म्यूजिक सुनते थे ज्यादातर यहीं से खरीदते थे। मजे की बात यह थी कि किशोर कुमार ने बंगाली फिल्म लुको चोरी इस सब्जेक्ट पर बनाई थी कि जल्दी म्यूजिक बनाने के लिए संगीतकार किसी और की धुन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। चलती का नाम गाड़ी का म्यूजिक तैयार करते समय किशोर कुमार ने खुद भी ऐसा ही किया। किशोर कुमार ने बर्मंदा से रिक्वेस्ट की थी कि आप जानते हैं कि फिल्म किस तरह की है, किस तरह का सब्जेक्ट है, इसमें फिट होने लायक कुछ विदेशी धुनें आप ही तलाश कीजिए। आप रिदम हाउस जाकर पता कीजिए कि कौन सी विदेशी धुन अभी तक किसी और संगीतकार ने इस्तेमाल नहीं की है। उससे इंस्पायर होकर कुछ गाने बनाएंगे। बर्मंदा किशोरदा की बात को सुनकर हैरान तो हुए, पर किशोर कुमार को अपने बेटे की तरह मानते थे।
इसलिए उन्होंने खुद इस बात की तलाश की कि फिल्म में कौन सा गाना किस विदेशी धुन से इंस्पायर होकर बनाया जा सकता है। चलती का नाम गाड़ी में 2 गाने ऐसे थे जो विदेशी धुनों से इंस्पायर होकर बनाए गए। अमेरिकन कंट्री एंड वेस्टर्न सिंगर गिटारिस्ट मर्ले रॉबर्ट ट्रेविस का 1947 में आया एक गाना था 16 टन्स। इस गाने से इंस्पायर होकर एक लड़की भीगी भागी सी की धुन बनाई गई। You load 16 tons, and what do you get? You get another day older and deeper in debt. एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी। बाद में इसी विदेशी गाने से इंस्पायर होकर और भी गाने बने, पर कोई गाना चलती का नाम गाड़ी के गाने जितना पॉपुलर नहीं हो पाया। एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी। गाने का सिर्फ आइडिया विदेशी गाने से लिया गया। इंडियन ऑडियंस के हिसाब से ओरिजिनल गाने से कई गुना बेहतर गाना बनाया गया। बर्मन दा की मेलोडियस कंपोजिशन और उस पर किशोर दा की गायकी का कमाल। तन भीगा है सर गीला है उसका कोई पेच भी ढीला है। गाने को और भी ज्यादा शानदार बनाया इसके फिल्मांकन ने। बांद्रा वेस्ट टर्नर रोड पर गिरनार बंगलों में गैरेज का सेट बनाया गया था। इस गाने के साथ साथ गैरेज के सारे सीन्स वहीं शूट किए गए। इस गाने से ही कैमरामैन आलोक दासगुप्ता ने यह फिल्म ज्वाइन की थी। आलोक बहुत यंग थे, 23 साल के थे। सत्यन बोस को उन पर भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा अगर ये गाना इसने अच्छा शूट कर दिया तो इसको फिल्म का कैमरामैन फाइनल करूंगा। दासगुप्ता ने अपने काम से सबका भरोसा जीत लिया था। एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी। एक गाना और था जो विदेशी धुन से इंस्पायर होकर बनाया गया था। टेनेसी एर्नी फोर्ड, जिनका असली नाम अर्नेस्ट जेनिंग्स फोर्ड था, एक अमेरिकी गायक, हास्य अभिनेता और टीवी होस्ट थे। 1957 में उनका एक गाना आया था दी वाटरमेलन सॉन्ग। इससे इंस्पायर होकर चलती का नाम गाड़ी का गाना बनाया गया। हम थे वो थी और समा रंगीन। Down in Tennessee, I used to sit upon the fence, wondering about the lack of people's common sense. हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। गाना किशोर कुमार ने गाया। गाने में बहुत खास लाइन अनूप कुमार पर भी फिल्माई गई जो आज तक फेमस है। मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। याने 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 प्यार हो गया, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। ऐसा कहा जाता है कि यह लाइन एक फेमस सितार प्लेयर सुधांशु कुमार भट्टाचार्य ने गाई थी। मुंबई में रहने वाले एक ओल्ड मैन गिरिजा प्रसाद मुखर्जी ने बताया था कि मैं अनूप कुमार और सुधांशु भट्टाचार्य को दोनों को जानता था। ये लाइन अगर सुधांशु ने गाई होती तो मुझे बताया होता कि उन्होंने फिल्म में गाने में कुछ गाया है, इसलिए ये लाइन अनूप कुमार ने ही गाई होगी। सुनने में भी आवाज उन्हीं की लगती है। ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। फिल्म में किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया एक गाना था मैं सितारों का तराना। मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। इसमें किशोर कुमार की लाइन में 5 रुपया 12 आना की बात है। फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि इतने पैसे मधुबाला ने किशोर कुमार के देने हैं क्योंकि गाड़ी ठीक करवाई थी। ये एग्जैक्ट अमाउंट 5 रुपये 12 आना जानबूझकर रखी गई थी। इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में सूरजमल जयपुर वाला एक कैंटीन चलाते थे। उन दिनों वहाँ किशोर कुमार एक स्टूडेंट थे। सूरजमल स्टूडेंट्स को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए अपनी कैंटीन में उधार खाने पीने की सुविधा दे रखी थी। जब किशोर कुमार ने कॉलेज छोड़ा तब किशोर ने उस कैंटीन के 5 रुपये 12 आने देने थे, इसलिए यह खास अमाउंट उनके जहन में बैठी थी और इस यादगार गाने की ना मिटने वाली पहचान बना दी। 5 रुपया 12 आना। गाने में किशोर कुमार ने कुछ और गानों का रेफरेंस भी लिया। एस.टी. बर्मन का नॉन फिल्मी सॉन्ग था धीरे से जाना बगियन में। 1935 की फिल्म धूप छाँव का गाना था, केसी डे ने गाया था, संगीतकार आर.सी. बोराल। तेरी गठरी में लागा चोर। भंवरा धीरे से जाना बगियन में, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। किशोरदा ने अलग अलग गेटअप्स लेकर म्यूजिकल वेरिएशंस के साथ गाने को और भी एंटरटेनिंग बना दिया। फिल्म में एक और किशोर आशा डुएट था हाल कैसा है जनाब का। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। ये इकलौता गाना था जो बॉम्बे से बाहर शूट किया गया। गाना महाबलेश्वर में शूट किया गया था। इस गाने की शूटिंग के दौरान
किशोर कुमार और मधुबाला एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। इस गाने की शूटिंग के दौरान आलोक दासगुप्ता एक शॉट लेते समय बोट से पानी में गिर गए थे। उन्हें तैरना भी नहीं आता था। यूनिट के एक मेंबर ने उन्हें बचाया। ये सब देखकर मधुबाला इतना ज्यादा डर गई थी कि उस शॉट के बाद उस दिन शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी। तुम मचल गए यूं ही फिसल गए आ। फिल्म में एक गाना आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा ने गाया था। हम तुम्हारे हैं जरा घर से निकल कर देख लो। पर्दे पर कुकू और हेलन। तुम्हारे हैं जरा घर से निकल कर देख लो। आशा जी का गाया एक सोलो सॉन्ग था रुक जाओ ना जी। इस गाने को शूट करते समय इससे पहले के सीन में डायलॉग के समय मधुबाला अनकंफर्टेबल थीं। सिचुएशन ऐसी थी कि उन्हें सज्जन को झूठा प्यार जताना है और उन्हें जाने से रोकना है, पर डायलॉग्स और सिचुएशन मधुबाला को पूरी तरह पसंद नहीं आ रही थी। रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी। किशोर कुमार का गाया एक और गाना था जो लंबाई ज्यादा होने की वजह से फिल्म में नहीं रखा गया। इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है। इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है। इंटरनेट पर चलती का नाम गाड़ी की रिलीज डेट 1 जनवरी 1958 है, जो बिल्कुल गलत है। फिल्म 1958 के दिसंबर के आखिरी हफ्ते में रिलीज हुई थी। फिल्म रिलीज होते ही छा गई थी और बहुत बड़ी हिट हो गई थी। फिल्म के बजट की कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि बजट 30 लाख के आसपास था। फिल्म की नेट कलेक्शन थी 1.25 करोड़। फिल्म सुपरहिट थी। 1958 की दूसरी सबसे बड़ी हिट थी। पहले नंबर पर थी मधुमती। लुकोचोरी और चलते का नाम गाड़ी का बैक टू बैक हिट होना किशोर कुमार की जेबें और भर रहा था। उन्होंने जुहू बीच के पास जमीन भी खरीद ली थी। बेशक चलते का नाम गाड़ी के निर्माता का क्रेडिट किशोर कुमार ने अपने सेक्रेटरी अनूप शर्मा को दिया था, पर फिल्म की कमाई ने उन पर टैक्स का भार और बढ़ा दिया था। किशोर कुमार के दोस्त मुकुल दत्त ने बताया था कि अथॉरिटीज के साथ सेटलमेंट करने के लिए किशोर कुमार ने अपना फेवरेट एरिफ्लेक्स कैमरा बेच दिया था। ज्यादा जगह यही इंफॉर्मेशन है कि 40 साल तक टैक्स की कोई सेटलमेंट किशोर कुमार ने नहीं की थी। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। अशोक कुमार, किशोर कुमार, अनूप कुमार की तो फिल्म थी ही। मधुबाला की इन तीनों के साथ टाइमिंग बहुत अच्छी रही। मधुबाला की सुंदरता की बात हमेशा होती है, पर उनकी अदाकारी का जिक्र अक्सर कम ही होता है। एक तरह से वो अंडररेटेड एक्ट्रेस रहीं। मधुबाला की कॉमिक टाइमिंग बहुत ही अच्छी थी। आधे से ज्यादा काम तो उनके एक्सप्रेशंस ही कर देते थे। उनका काम बहुत ही अच्छा था। मेरे कमरे में लड़की कैसी लड़की वो तो बिल चुकाने आई है, लेकिन मेरे कमरे में कैसे? इतनी बड़ी लड़की बिना बुलाए कैसे चली आती? कैसे आ जाती? ऐसे मेरे आ जाने से आप सब परेशान हो गए हैं। नहीं परेशानी कोई बात नहीं। आप ऊपर में चले आए, बिस्तर में सो रहा था। आज छुट्टी का दिन है। सुनिए तो सही, मैं ऑफिस में गई थी बिल देने, लेकिन वहाँ भी एक लड़का नाच रहा था। ये ऑफिस में बिल देने गई थी और मौजी वहाँ नाच रहा था। हाँ। सुनिए, मुझे एक काम है, मैं मन्नू को ले जाऊँ। मुझे ये सब पसंद नहीं। किसकी तस्वीर है? ये तस्वीर इनके कमरे से मिली है। लड़की की तस्वीर देखो मुझे। देखो अरे देखो ना लड़की की तस्वीर। मेरे कमरे में लड़की की तस्वीर कैसे? आपके बिस्तर पर। मैं समझ गया, लेकिन मेरे बिस्तर पर आपके तकिए के नीचे। मैं समझ गया, लेकिन मेरे तकिए के नीचे काम कीजिए। इसे आप ले जाइए और मुझे ये पता लगाना है कि मेरे तकिए पर लड़की की बिस्तर कैसी आई। मेरे बिस्तर पर लड़की की तस्वीर मैं पता लगाता हूँ। कमरे में के.एन. सिंह और सज्जन विलेंस थे। वीना ने उस लड़की का रोल निभाया जिसकी वजह से अशोक कुमार लड़कियों के खिलाफ होते हैं। एंड में सब ठीक हो जाता है। अनूप कुमार के साथ साहिरा की जोड़ी बनाई गई। मोहन चोटे गैरेज में तीनों भाइयों के साथ काम करते हैं। फिल्म में और भी कई कलाकार थे, सबका काम अच्छा था। फिल्म के फाइनल क्रेडिट्स थे डायलॉग राइटर रमेश पंत और गोविंद मोनिस, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी आलोक दासगुप्ता, आर्ट डायरेक्टर बीरेन नाग, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार S.D. बर्मन, निर्माता अनूप शर्मा, निर्देशक सत्यन बोस। चलते का नाम गाड़ी से इंस्पायर होकर और भी कई फिल्में बनाई गईं। इस फिल्म से जुड़ी कोई और बात आप लोग शेयर करना चाहते हो तो कमेंट करके शेयर कीजिए। इसके साथ ही चलते का नाम गाड़ी से जुड़ा यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।